Today we are moving forward in our Sanskrit syllabus and we are going to start our 7th chapter करो। करो तो means 10, जो हमें कोई क्रिया करने का संकेत देती है। तो हम पाठ शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर से जुड़ा हुआ ग्रामर समझा देती हूँ। हमने पहले भी ग्रामर पोर्शन में ये किया हुआ है, बट टुडे वी विल रिवाइज वंस अगेन, सो आपको पाठ अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ ले, याद कर ले कि संस्कृत में 2 ही प्रकार के शब्द होते हैं, एक होते हैं नाम और एक होते हैं क्रिया शब्द, राइट? नाउन्स एंड वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स। तो जो नाम है उसे अलग अलग विभक्ति में विभाजित करते हैं, वो हम आगे जब और पढ़ेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी हम समझेंगे कि जो प्रथम विभक्ति है, जो नॉमिनेटिव विभक्ति है, जिसमें हमें क्रिया करने वाले व्यक्ति के बारे में समझ आता है, डूअर ऑफ द एक्शन। तो उस विभक्ति में थर्ड पर्सन, जो मैं नहीं हूं, जो आप नहीं है, पर कोई तीसरा है। मैं नहीं, मेरे सामने जो है वो नहीं, पर कोई तीसरा। तो उसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग होता है वो हम देखते हैं। तो पुल्लिंग एक वचन अगर है, यानी ही वाले शब्द, तो उसके लिए ए शब्द, एक वचन के लिए क्या होगा, क्या रूप होगा, ए शब्द। द्विवचन के लिए एतौ, बहुवचन के लिए एते। एषः सचिन मीन्स ही इज सचिन। ही, एषः किसके लिए है, थर्ड पर्सन, जो मैं नहीं हूं, मेरे सामने जो खड़ा है वो नहीं है, पर कोई तीसरा व्यक्ति। थर्ड पर्सन जब किसी का चित्र दिखाकर या किसी का वीडियो या फोटो दिखाकर या जो हमारे सामने उपस्थित नहीं उसकी बात कर रहे होते हैं, तो वो कौन होगा, थर्ड पर्सन। तो वैसे ही जब पुल्लिंग थर्ड पर्सन एक वचन यानी सिंगुलर व्यक्ति है, तो उसके लिए होगा एषः। अगर 2 लोगों की बात है, पुल्लिंग द्विवचन है, एतौ, और अगर पुल्लिंग बहुवचन है तो एते। एषः सचिन, एतौ सचिन व गौरव। ही इज सचिन, ही इज गौरव, और दे बोथ आर सचिन एंड गौरव। तो वो कौन है, थर्ड पर्सन ड्यूअल होगा। और एते यानी थर्ड पर्सन बहुवचन, प्लूरल, तो उसके लिए होगा एते। उसी तरह स्त्रीलिंग यानी शी, थर्ड पर्सन अगर फेमिनिन जेंडर है, लड़की है, कोई औरत है, कोई स्त्री है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एषा। जैसे कि गीता, एषा गीता, यह गीता है, शी इज गीता। एते गीता व सीता, यह गीता और सीता है, 2 हुए द्विवचन। एताः गीता सीता एंड रमा, एताः गीता सीता व रमा, तो ये कौन हुए, बहुवचन। तो ये हुए स्त्रीलिंग की बात। उसी तरह इट, नॉन लिविंग, जो थर्ड पर्सन है, न्यूट्रल जेंडर वर्ड्स, नपुंसकलिंग, उसके भी रूप क्या है, एतत्। अगर एक चीज है तो उसके लिए हम लिखेंगे एतत्। अगर 2 चीजें हैं यहाँ पर तो उसके लिए होगा एते। और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे एतन्। जैसे कि एतत् पुस्तकम्, दिस इज अ बुक, यह पुस्तक है, यह किताब है। तो एक किताब है, एक वचन है, इसलिए हमने क्या लिखा, एतत्। अगर मेरे पास 2 किताबें हैं और मैं उनके बारे में बात कर रही हूं, तो मैं क्या लिखूंगी, एते पुस्तके, these 2 are books, right? एंड एतानि, अगर बहुवचन 2 से ज्यादा है, मेरे पास पुस्तकें अभी और मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, एतानि पुस्तकानि, these are books, राइट? बहुवचन होगा। तो हमारा ये जो पाठ है, इसमें सबसे पहले वाले एक वचन के बारे में बात है ना।
एषः और एषा, मोस्टली सब क्या है, एषः। पहले जैसे एषा सचिन, एषः वेदांतः, एषा दिव्या। तो मैं ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब आप पाठ पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एषः और एषा ऐसे अलग अलग दोनों में क्यों लिखा है। अगर लड़का है तो उसके लिए क्या लिखा होगा, एषः, और अगर लड़की है तो उसके लिए होगा एषा, राइट। और अगर कोई न्यूट्रल जेंडर वर्ड है तो उसके लिए होता है एतत्। अब अगर मुझे पूछना है कौन, हु, तो उसके लिए संस्कृत में शब्द है क। पर ये जो कह का रूप है वो भी इन रूपों के साथ साथ चेंज होता है। जैसे हम प्रश्न पूछते हैं कि एषः कः, हु इज ही। अगर ही के लिए हमें हु प्रश्न पूछना है, ही रिगार्डिंग, तो हम क्या पूछेंगे, एषः कः। तो यहाँ पे ये कह का रूप आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी अह की मात्रा, यहाँ पे भी अह की मात्रा है। द्विवचन में क्या होगा, औ की मात्रा है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगी, औ की मात्रा, को। बहुवचन में एते, ए की मात्रा है, एते के। उसी तरह स्त्रीलिंग में एषा का होगा का, एते का होगा के, उसी सेम होगा ये दोनों। एताहा, आहा है तो यहाँ पे होगा काहा। एतत्, इसका रूप अलग होगा किम, इसे हम कहेंगे व्हाट। क्योंकि नॉन लिविंग है तो हु से प्रश्न नहीं होगा, कैसे प्रश्न होगा, व्हाट से प्रश्न करते हैं। इसलिए किम, एते का, के, एतानि का, कान। अंडरस्टूड। अगर हमें इन के बारे में जानना है, थर्ड पर्सन कौन है उसके बारे में जानना है और हमें प्रश्न पूछना है, तो हम प्रश्न इस हिसाब से पूछेंगे। एषः कः, हु इज ही। एषः कः, हु इज ही। एषः सचिन, ही इज सचिन। एषा का, हु इज शी। एषा का, तो उत्तर क्या आएगा, एषा गीता, एषा रमा, एषा स्वाति। तो एषा का सिंगुलर के लिए हम पूछेंगे। और एतत् किम, एतत् किम, व्हाट इज दिस, सिंगुलर के लिए, है ना। तो एतत् पुस्तकम्। आर यू गेटिंग मी, राइट। सो एक वचन के लिए प्रश्न पूछना है तो कह, का एंड किम। पर उसी तरह के, एते के, हु आर दे, masculine gender. एताहा कहा, who are they, feminine gender. एतानि कानि, what is that. एतानि पुस्तकानि, these are books, right. तो ये तो हुए हमारे नाम जिसके हमने सर्वनाम देखे। नाम के साथ साथ संस्कृत में दूसरा कौन सा शब्द होता है, क्रिया या एक्शन दिखाने वाले शब्द, है ना, एक्शन वर्ब्स। संस्कृत में दो ही प्रकार के शब्द है, एक तो है नाम, नाउन, और दूसरे है वर्ब्स। तो उसमें जो क्रिया पद है, क्रिया रूप है या क्रिया शब्द है, एक्शन वर्ब्स है, उसके बारे में हमने आगे की वीडियो में जानकारी ली हुई है। फिर भी मैं आज एक बार वापस आपको थोड़ा सा इसके रिलेटेड समझाती हूँ कि जो क्रिया शब्द के रूप होते हैं वो कैसे बनते हैं, आप याद करो। तो जो धातु रूप होते हैं, रूप फॉर्म्स होते हैं, उसमें जेंडर और फर्स्ट सिंगुलर, प्लूरल के हिसाब से नए शब्द ऐड होते हैं और फिर शब्द बनता है, राइट। तो उत्तम पुरुष यानी कौन, मैं, अहम, खुद। मध्यम पुरुष मेरे सामने जो है यू, उत्तम पुरुष यानी आई, मध्यम पुरुष यानी यू, और प्रथम पुरुष यानी ही और शी, जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, राइट।
तो अगर क्रिया शब्द क्रिया है पठ यानी रीड, रूट फॉर्म क्या है पठ, टू रीड। इसका मुझे शब्द बनाना है तो कैसे बनेगा? अगर मेरे लिए खुद के लिए मैं बना रही हूं तो क्या बनेगा? मैं प्रथम उत्तम पुरुष हूं, उत्तम पुरुष मैं एक वचन हूं तो क्या है मी, तो धातु प्लस मी का रूप लगेगा, है ना। तो धातु क्या है पठ, पठ के साथ मी, तो शब्द बना पठामि। आई एम रीडिंग, अहम पठामि। उसी तरह अगर मेरे सामने जो दूसरा व्यक्ति खड़ा है उसके लिए मैं बात कर रही हूं, त्वम, यू मीन्स त्वम, तो त्वम का रूप कैसे बनेगा? पठ प्लस यहाँ पे क्या आएगा सी, दूसरा व्यक्ति भी एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसका रूप आएगा सी, यू त्वम पठ और सी, तो शब्द क्या बनेगा? पठ सी, अहम पठामि त्वम पठसि। और उसी तरह ही और शी के लिए कौन सा है? ती, तो धातु रूप है पठ प्लस ती, पठति। तो ये एक्शन वर्ड जो बना पठति वो किसके लिए होगा? ही और शी के लिए। एषः पठति, ही इज रीडिंग, एषा पठति, शी इज रीडिंग। अंडरस्टूड? तो मोस्टली हमारे इस चैप्टर में जो क्रिया शब्द है, क्रियापद रूप है, वो कौन से है? ती शब्द वाले, ती अंत वाले है। सिर्फ एक है ते अंत वाला जो है उड्डयते। उड्डयते ये जो एक शब्द है उसका धातु रूप उड्ड है और उसने ते का रूप ऐड किया गया है। तो ये वाले जो ये साइड वाले है ये आत्मनेपद रूप है और ये वाले जो रूप है ये है परस्मैपदी रूप, है ना। अब परस्मैपदी और आत्मनेपदी क्या है वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी हमें वो डिटेल समझने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है थर्ड पर्सन के जो एक्शन वर्ड्स है उसमें कौन सा रूप बनेगा? सिंगुलर के लिए टी लगा हुआ रूप बनेगा, जैसे कि पश्यति, खेलति, लिखति, क्षिपति, पठति, वदति, गायति, श्रुणोति। और एक ही शब्द है जिसने रूप लिया है उड्डयते। ओके, तो अब अगर मैं आपको पाठ समझाऊं और इसमें पूछूं सचिन, एषः सचिन मीन्स सचिन, ही इज सचिन। एषः कः, तो उत्तर क्या आएगा? एषः सचिनः। सचिन खेलति, खेलति मीन्स प्लेइंग, सचिन इज प्लेइंग। सचिन किम करोति, व्हाट इज ही डूइंग? प्लेइंग। सो आंसर विल बी सचिनः खेलति। So now let's move on to our chapter and let us understand it in detail. Okay, now let's begin our chapter. Chapter 7, Karotu. Let us see our first picture. It's a picture of a boy playing cricket. So what is he doing? He is playing. So let us see Sachinah. Eshah Sachinah. Who is he? What is his name? He is Sachin. Eshah Sachinah. This is Sachin. Sachinah khelati. Khelati. This is action verb. Khelati means plays.
Sachin. This is Sachin. Sachin plays. What is he doing? He is playing. A Sachin is playing. A Sachin plays. Both are correct. Khelati is a present tense verb used for masculine gender word. Sachin is masculine gender word and khelati. खेल धातु रूप है. धातु रूप क्या है? खेल. और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा? ती प्रत्यय लगा. ती प्रत्यय कौन सा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस का परस्मैपदी का प्रत्यय है ती और इससे शब्द बना खेलती. सचिन कौन है? थर्ड पर्सन है इसलिए उसके साथ लगा खेलती. अगर यहाँ लिखा होता अहम स्वाति, ठीक है, और अहम सचिन, अगर मैं ही सचिन होती तो हम क्या लिखते? अहम सचिनः. अहम खेलामी. खेलामी क्यों लगता? क्योंकि खेल धातु के साथ खुद के लिए जो उत्तम पुरुष है उसका जो प्रत्यय है मी प्रत्यय वह लगता और यहाँ पे शब्द बनता खेलामी. परंतु यहाँ पर सचिन कौन है? थर्ड पर्सन है. एषः सचिन, दिस इज सचिन. तो मैं सचिन के बारे में बात कर रही हूँ, राइट. पिक्चर दिखाकर मैं आपसे सचिन के बारे में बात कर रही हूँ कि देखो ये सचिन है. तो अगर ये थर्ड पर्सन है उस वजह से यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर का जो प्रत्यय है प्रेजेंट टेंस का वो मैंने लगाया और शब्द बना खेलती. अंडरस्टूड? सो ट्रांसलेशन विल बी सचिन, दिस इज सचिन, Sachin plays or Sachin is playing. Both are correct. And here you can understand that Sachinah, अह की मात्रा लगी है जिससे हमें क्या पता चलता है ये कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, राइट. स्त्रीलिंग शब्द में ई, आ या बड़ी ई की मात्रा लगती है. पुल्लिंग शब्द में अह लगता है. अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. लुक एट द पिक्चर. अ बॉय इज रीडिंग, राइट. लेट अस सी. वेदांतः. दिस बॉयज नेम इज वेदांत. एषः वेदांतः. दिस इज वेदांत. वेदांतः पठति. पठति मीन्स रीडिंग. पठ धातु है टू रीड और उससे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस का शब्द बना पठति. पठति मीन्स रीडिंग. वेदांत, दिस इज वेदांत. वेदांत इज रीडिंग और वेदांत रीड्स. बोथ आर करेक्ट. नाउ लुक एट द थर्ड पिक्चर. इट्स अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल हु इज राइटिंग समथिंग, राइट. दिव्या. शी इज दिव्या. एषा दिव्या. एषा मीन्स दिस. दिस इज दिव्या. यह दिव्या है. दिव्या लिखती. लिखती मीन्स राइटिंग. क्या क्रिया कर रही है? क्या क्रिया हो रही है? लिखने की क्रिया हो रही है. एक्शन वर्ब क्या है? लिखती. दिव्या लिखती. दिव्या राइट्स और दिव्या इज राइटिंग. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ गर्ल हु इज सिंगिंग. एक्शन इज ऑफ सिंगिंग, राइट. मीरा. एषा मीरा. मीरा, दिस इज मीरा. मीरा गायति. गायति सिंगिंग. नाउ लास्ट पिक्चर ऑफ पेज नंबर 24. अ बॉय इज लुकिंग एट द एरोप्लेन एंड एरोप्लेन इज फ्लाइंग. क्रिया क्या हो रही है? एक तो देखने की क्रिया हो रही है और दूसरी क्या क्रिया हो रही है? विमान के उड़ने की क्रिया हो रही है. तो यहाँ पर हमें विमान की जो उड़ने की क्रिया हो रही है उसके बारे में बताया गया है. विमानम एन एरोप्लेन. तत् विमानम. दिस इज एन एरोप्लेन. विमानम उड्डयते. उड्डयते फ्लाइज और फ्लाइंग.
ये शब्द मैंने अभी वीडियो में हम समझाया है, आत्मनेपदी का है, इसलिए यहाँ पे उड्डयते ते की मात्रा लगी है. ओके, नाउ पेज नंबर 25. Look at the picture. A boy is watching or seeing something. Vivekah. एषः विवेक. विवेक, दिस इज विवेक. विवेकः पश्यति. पश्य, पश्य धातु के साथ ती का प्रत्यय लगकर शब्द बना पश्यति. पश्य मीन्स टू सी, तो पश्यति क्या हुआ? सीज और वॉचेज. दिस विवेक, दिस इज विवेक. विवेक इज वॉचिंग और विवेक सीज. Vivek sees the scenery or Vivek sees the mountain or Vivek sees the beauty of the scene, whatever it is, but Vivek पश्यति. पश्यति देखने की क्रिया हुई है जिसे संस्कृत में कहते हैं पश्यति. Then next picture is of a boy throwing a ball. Kapilah, boy's name is Kapil. एषः कपिलः, this is Kapil. कपिलः क्षिपति. क्षिप मीन्स थ्रो, टू थ्रो. क्षिपति मीन्स इज थ्रोइंग और थ्रोज. वर्तमान काल का शब्द बनेगा क्षिपति. व्हाट इज ही थ्रोइंग? अ बॉल. तो बॉल को संस्कृत में क्या कहते हैं? कंदुक. तो ऐसा भी वाक्य बन सकता है कपिलः कंदुकः क्षिपति. कपिल इज थ्रोइंग अ बॉल और कपिल थ्रोज द बॉल. पर यहाँ पे हमें दिया है कपिलः क्षिपति, तो हम क्या लिखेंगे? कपिल इज थ्रोइंग और कपिल थ्रोज. मयूरः. एषः मयूरः. नाउ ये मयूर वो मोर वाला मयूर नहीं है, इस लड़के का नाम मयूर है ना. चित्र देखकर हमें समझ आता है. दिस इज मयूर. मयूर शृणोति, वो कौन सी क्रिया कर रहा है? सुनने की क्रिया कर रहा है. सुनना जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिसनिंग. तो मयूरः शृणोति मीन्स मयूर लिसन्स और मयूर इज लिसनिंग. एंड लास्ट पिक्चर ऑन पेज नंबर 25 is of a girl who is saying something. निशा. एशा निशा. निशा लड़की का नाम है, इसलिए एशः की जगह यहाँ पे क्या आया? एशा. स्त्रीलिंग शब्द आया एशा. एशा निशा. दिस इज निशा. निशा वदति. वद मीन्स टू स्पीक. वदति स्पीकिंग और स्पीक्स. निशा वदति. निशा स्पीक्स और निशा इज स्पीकिंग. सो इस चैप्टर में हमें वदति, शृणोति, क्षिपति, पश्यति, उड्डयते, गायति, लिखति, पठति और खेलति जैसे क्रिया शब्दों की जानकारी प्राप्त हुई है. ऐसे ही कुछ और क्रिया शब्द है जो संस्कृत में उपयुक्त होते हैं, जैसे कि बोलना, बैठना, सुनना, है ना. सुनना तो इसमें आ गया. वैसे ऐसे बहुत सारे क्रिया शब्द है जो हम रोजिंदा जिंदगी में उपयोग करते हैं, हम रोज बरोज के दिन में जिसका उपयोग करते हैं. तो वैसे कुछ और क्रिया शब्द मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ भेज रही हूँ, तो वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. साथ साथ इस चैप्टर का ट्रांसलेशन भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. ट्रांसलेशन कैसे लिखोगे? पहले तो चैप्टर का नाम डालोगे, फिर जैसे ये 3 लाइन है ये संस्कृत में लिखोगे, उसके सामने इंग्लिश में लिखोगे, उसके बाद ये लाइन उसके सामने इंग्लिश में, ऐसे करके पूरा ट्रांसलेशन आपको लिखना है. ओके. और इसके साथ साथ जो ग्लॉसरी वर्ड्स है वो भी आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक में.